सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। इसका ये दूसरा एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज हमने पिछले वीडियो में देखा था। जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, वहां से जाके पहले उस वीडियो को देखिए। जब तक पहला एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, दूसरा आने वाला है नहीं। तो इसीलिए पहला एक्सरसाइज को पहले जाके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये फॉर्मूला पे आधारित है। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हम बारी बारी से देखेंगे। वैसे याद करने की जरूरत हो गई नहीं, अगर समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। तो पहला फॉर्मूला इसमें साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स x। दूसरा है कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। और तीसरा है टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x। ये तीन फॉर्मूला में हमने एक फॉर्मूला को सिद्ध किया है। जो दो बचता है उसको खुद सिद्ध कीजिएगा, उसका फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x। तो सिद्ध करते हैं। तो साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या सिद्ध करना है? कॉसेक इनवर्स x। तो मान लिए इसमें माना x बराबर कॉसेक थीटा, x बराबर कॉसेक थीटा। तो यहां से कॉसेक उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा। पिछला एक्सरसाइज में देखें तो कॉसेक उधर गया तो इनवर्स बन गया। तो थीटा बराबर क्या हो गया? कॉसेक इनवर्स x। तो वही मान लिए, इसको सीधा करके लिख दिए, थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स x। समीकरण 1 मान लिए इसको। अब LHS हमारा क्या है? LHS इसका है साइन इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स 1/x, x को हमने क्या माना हुआ है? x को हमने कॉसेक थीटा माना हुआ। तो वही x के स्थान पर क्या डाल दिए? कॉसेक थीटा डाल दिए। अब 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक किसका उल्टा होता था? साइन का होता। तो 1 कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया? ये साइन थीटा हो गया। तो साइन इनवर्स साइन थीटा तो कैंसिल होकर क्या बचेगा? ये थीटा बचेगा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? थीटा। अब समीकरण 1 से थीटा का मान कितना? कॉसेक इनवर्स x है। तो थीटा की जगह पे क्या डाल दिए? कॉसेक इनवर्स x डाल दिए। अब ये जो है हमारा क्या है? इसका RHS है। तो ये साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या सिद्ध हो गया? कॉसेक इनवर्स x। तो पहला फॉर्मूला ये सिद्ध हो गया। उसी प्रकार दूसरा और तीसरा आप लोग सिद्ध कीजिएगा, फोटो भेजिएगा। तो इसमें कैसे सिद्ध होगा? कॉसेक इनवर्स 1/x है तो इसमें x बराबर क्या मानेंगे? सेक थीटा। 1/सेक क्या होगा? कॉस होगा। कॉस से इनवर्स कैंसिल होगा, थीटा बचेगा। फिर थीटा की जगह पर क्या डाल देंगे? तो सेक इनवर्स डाल देंगे। इसमें क्या मानेंगे? 1/x है तो x बराबर कॉट मानेंगे, 1/cot 10 होगा, कैंसिल होकर थीटा बचेगा, वो आ जाएगा। तो उसके बाद फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर भी π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर भी π/2, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर भी π/2। तो इसमें भी हम एक फॉर्मूला को सिद्ध किए, दो खुद सिद्ध करना। तो पहला हम सिद्ध किए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या है? π/2। तो साइन इनवर्स को हम इसमें कुछ मान लिए, तो क्या मैं कुछ भी मान सकते हैं? y मान लिए। तो साइन इनवर्स x बराबर y मान लिए अपने मन से। साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिए? y। तो हम लोग जानते हैं कि इनवर्स इधर से इधर आता है तो साइन बन जाता है, और साइन इधर से उधर जाएगा तो क्या बनेगा? इनवर्स। तो यहाँ पे इनवर्स है, इधर से इधर आ गया तो क्या बन गया? साइन। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया? साइन y। अब x बराबर साइन y है। 10वां में हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन को अगर कॉस में चेंज करना है तो 90 में से थीटा को घटाना पड़ता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको अगर हम थीटा बोले तो हमको साइन थीटा लाना है। तो साइन थीटा कैसे आएगा? तो कॉस 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे किया गया कि x बराबर कॉस 90, π/2 मतलब कितना है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा ना। थीटा यहाँ पे क्या है? y है। जो भी रहे x y z कुछ भी रहे, तो कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम साइन को ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो x बराबर क्या हो गया? कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये कॉस इधर है, कॉस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा। पहले एक्सरसाइज के अनुसार इधर कॉस है, इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो वही कॉस इधर आया तो क्या बन गया? इनवर्स बन गया। तो कॉस इनवर्स x। अब इधर क्या बचा? π/2 माइनस y, π/2 माइनस y। अब इस y को हम लोग इधर लाए, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। तो cos इनवर्स x प्लस y बराबर कितना? π/2। अब देखो y का मान समीकरण 1 से कितना है? किसको माने थे? y माने थे साइन इनवर्स x को। तो इस y के जगह पे
हम लोग क्या डाल दिए समीकरण 1 से, इस y के जगह पे यहां से साइन इनवर्स x डाल दिए, तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, इसी को पहले इसको बाद में तो लिख सकते हैं ना, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया। तो यही पहला हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए अब आगे फॉर्मूला का बात करते हैं। तो फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये जो फॉर्मूला है ये 11 क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग कि टेन इनवर्स x प्लस y, एक फॉर्मूला ऐसा वाला पढ़े थे कि टेन x प्लस y बराबर होता है टेन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस टेन वाई बटा 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, 11th में। तो वही फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बनता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस y। यहाँ पे अगर प्लस है तो ऊपर में भी प्लस होगा और उसका विपरीत साइन नीचे में होगा। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y। यहाँ पे ऊपर में प्लस था तो यहाँ भी ऊपर में प्लस और नीचे में उसका विपरीत क्या होगा, माइनस। तो टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हो गया। इसी में अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा यही फॉर्मूला में, तो ऊपर भी माइनस और उसका विपरीत नीचे में प्लस। अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस और नीचे में प्लस, अगर यहाँ पे प्लस तो यहाँ भी प्लस और नीचे में माइनस। तो ये दो फॉर्मूला ऐसे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखो 9 नंबर में क्या है, टू टेन इनवर्स। अब टू टेन इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है, एक है टेन के टर्म में, एक है साइन के टर्म में और एक है कॉस के टर्म में। तो टू टेन इनवर्स का ही तीनों फॉर्मूला। तो टू टेन इनवर्स बराबर होता है टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता कहाँ से है, तो 11 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, टेन टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला था, टेन टू थीटा का, 11 में पढ़ चुके हैं। फिर वही टू टेन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, टू टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए, टू टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आता है टू टेन इनवर्स x कॉस के टर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस टू थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, टू थीटा का। तो ये 3 फॉर्मूला जो है, ये तीनों फॉर्मूला में हमने एक फॉर्मूला को सिद्ध किया है। ये 9 नंबर को सिद्ध किया हम नीचे में, एक फॉर्मूला, सब फॉर्मूला एक ही जैसे सिद्ध होगा, सब में x बराबर टेन थीटा मानना होगा। अब यहाँ पे अगर हम x बराबर टेन थीटा मान लेंगे तो ये हो जाएगा टू टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, टेन टू थीटा का, और थीटा का मान टेन टू थीटा यहाँ पे आएगा। तो टेन टू थीटा से टेन इनवर्स कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, टू थीटा। अब टू थीटा, थीटा का मान क्या आएगा, वहां से टेन इनवर्स x आएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टू टेन इनवर्स x का। तो एक फॉर्मूला हमने सिद्ध किया हुआ नीचे, उसको देखिए, और 10 और 11 जो दो फॉर्मूला बचता है उसको खुद सिद्ध कीजिएगा। तो टू टेन इनवर्स बराबर टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिद्ध किए नीचे में। x बराबर क्या मान लिए हम, टेन थीटा। x बराबर क्या मान लिए, टेन थीटा। तो यहां से टेन उधर जाएगा तो इनवर्स, तो टेन इनवर्स x बराबर क्या होगा, थीटा। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x, समीकरण 1 मान लिया। अब LHS का क्या है, LHS है इसका, LHS से सिद्ध नहीं हुआ, ये RHS से सिद्ध हुआ। तो RHS का क्या है, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका RHS क्या है, RHS से LHS या LHS से RHS, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे RHS से LHS सिद्ध किया गया है। तो RHS का क्या है, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही RHS से सिद्ध किया गया। तो RHS में टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x को हमने क्या माना हुआ है, x को हमने टेन थीटा माना हुआ। तो यहाँ पे x के जगह पे डालेंगे ना टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा बटा 1 माइनस x का स्क्वायर था तो टेन का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टू टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला बताए ऊपर में, अभी किसका फॉर्मूला बताए,
2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका है? tan 2 थीटा का, 11 का फॉर्मूला है। तो वही यहाँ पे 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या डाल दिए? तो tan 2 थीटा डाल दिए। अब tan से इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? तो 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा का मान समीकरण 1 से कितना निकला हुआ? तो समीकरण 1 से थीटा का जो मान है वो 2 tan, ये है tan इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे, ये थीटा के जगह पे क्या डाल दिए? tan इनवर्स x। तो ये हो गया हमारा 2 tan इनवर्स x। यही उसका क्या था? यही सवाल का LHS था। तो पहला फॉर्मूला ये 9 नंबर सिद्ध हो गया। अब बचा ये 10 नंबर और ये 11 नंबर, ये दोनों एकदम सेम सिद्ध होगा। यहाँ भी x बराबर क्या मानना पड़ेगा? tan थीटा। तो 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला? ये sin 2 थीटा का। फिर sin से इनवर्स कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 2 थीटा। थीटा का मान क्या आएगा? वही tan इनवर्स x आएगा। तो ये भी आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। इसमें भी वही बात है, tan थीटा मानेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला? cos 2 थीटा का। cos से इनवर्स कैंसिल होगा, बचेगा 2 थीटा। फिर थीटा के जगह क्या डालेंगे? tan इनवर्स x। जैसे यहाँ पे आया ना थीटा बराबर क्या आया? tan इनवर्स x। तो थीटा के जगह डालेंगे tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये दोनों फॉर्मूला सिद्ध करके फोटो भेजना है। अब बात करते हैं आगे का फॉर्मूला का। देखिए कुछ फॉर्मूला इधर भी है, इसको खुद से बनाया गया, ये कोई विशेष फॉर्मूला है नहीं। साइन इनवर्स एक्स को अगर हमको कॉस इनवर्स में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे आता? अब साइन बराबर क्या होता है? साइन होता है पी बाई एच। तो पी बाई एच, तो यहाँ पे एक्स हमारा पी हो गया और नीचे में नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। तो ये हमारा पी और ये हमारा एच। पी मतलब क्या? लंब, और एच मतलब कर्ण। तो पी बाई एच। और कॉस क्या होता है? कॉस जो होता है वो बी बाई एच होता है। तो b बाई एच होता है। तो h तो यहाँ पे 1 है, तो इसके भी नीचे में नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। तो h के जगह पे h आ गया, ऊपर में बचा b। तो b कैसे निकलता? तो b निकलता है, फॉर्मूला होता है b बराबर पाइथागोरस प्रमेय से रूट अंडर पी स्क्वायर पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच मतलब क्या? कर्ण। तो कर्ण का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, और p का मान यहाँ पे p बाई एच था ना, तो p का मान कितना है? x है। तो यहाँ पे p के जगह पे क्या डाल देंगे? x डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट अंडर ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो b यहाँ से निकल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos क्या होता है? b बाई एच। तो b कितना निकल गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1, ये रूट के अंदर में ऊपर वाला। उसी प्रकार cos को अगर साइन में बदलना है तो cos बराबर क्या होता है? b बाई एच होता है। तो b यहाँ पे x है और h नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। तो h यहाँ भी साइन में भी क्या होता है? p बाई एच होता है। तो नीचे तो 1 रहेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर में p हमको चाहिए। तो p कैसे निकलेगा? तो ये h है तो h स्क्वायर, अब माइनस ये b है तो b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर। तो इसी प्रकार cos इनवर्स x बराबर हो जाता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan सेक इनवर्स x बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स बराबर कॉट इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे भी कॉट और सेक के बीच का जो फॉर्मूला है किसमें? 10th में, कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो वहां से भी अगर हमको मान निकालना हो किसका, अगर मान हमको कॉट का निकालना हो तो कॉट को उधर ले जाएंगे तो 1 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो वही है, कॉसेक की जगह पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। साइन इनवर्स को अगर 10 में बदलना है तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि साइन जो होता है ये p बाई एच होता है। साइन जो होता है क्या होता है? p बाई एच। तो यहाँ पे p का मान x है और h का मान कितना है? 1 है। तो p का मान जब x है और h का मान 1 है, और tan क्या होता है? p बाई b होता है। p बाई क्या होता है? b। तो p जितना यहाँ पे रहेगा वही मान यहाँ भी आएगा। तो p का मान यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x होगा। अब नीचे में बात रहा p बाई b होता है, तो b कैसे निकलेगा? तो ये कर्ण है और ये लंब है, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर cos है, तो cos बराबर क्या होता है? cos जो होता है वो b बाई एच होता है। तो b बाई एच, और ये tan क्या होता है? p बाई b। तो b का मान यहाँ भी चाहिए और b का मान यहाँ भी दिया हुआ, तो ये भी x है, तो वही मान यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर में क्या चाहिए? p चाहिए। तो यहाँ पे कर्ण नहीं कुछ है तो 1 है, तो p कैसे निकलेगा? तो 1 के स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे, तो ये हमारा निकल गया tan इनवर्स बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। तो cos से हम लोग tan में ये फॉर्मूला लगा के चेंज कर सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज को देखेंगे 2.2 को। इसका क्वेश्चन पहला क्या है
3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, ये इसका प्रांत दिया हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं, सब सवाल में दिया रहता। तो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, सबको सिद्ध करना हमको। तो LHS से चलते हम लोग, या RHS किधर से भी चल सकते हैं, तो इसमें RHS से चले हैं। तो RHS हमारा क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। 11 में एक फॉर्मूला है किसका, साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये 11th का फॉर्मूला, ये 11th का फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम x को क्या मान ले, x को अगर हम मान ले साइन थीटा, क्या मान ले, साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4, x का क्यू है तो साइन का भी क्यू हो जाएगा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो वही किए हैं, x बराबर हमने क्या मान लिए, x बराबर साइन थीटा माना गया। तो x बराबर अगर हम साइन थीटा मानेंगे तो साइन इधर से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स x, थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स x। अब फिर हम सवाल में चलेंगे RHS से। तो सवाल में हमारा RHS क्या था, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। अब x के जगह पे जो मान है वो बैठाएंगे, तो यहाँ पे x का मान कितना मान है, साइन थीटा, तो यहाँ पे x के जगह पे डाले तो ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो साइन इनवर्स ये फॉर्मूला किसका बनता है, ये फॉर्मूला बनता है साइन 3 थीटा का, ये 11th का फॉर्मूला लिखा गया यहाँ पे। तो ये पूरा जो फॉर्मूला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फॉर्मूला किसका है, साइन 3 थीटा का। ये फॉर्मूला किसका है, साइन 3 थीटा का। तो ये पूरा की जगह पे साइन 3 थीटा लिखा गया है। तो साइन से इनवर्स कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, तो 3 थीटा, और थीटा का मान समीकरण 1 से क्या निकला हुआ है, साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स x कैसे आया, ये साइन उधर गया तो इनवर्स बन गया, तो ये थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो गया। तो वही समीकरण 1 से हम थीटा का जगह पे क्या डाल दिए, साइन इनवर्स x डाल दिए। तो यही हमारा क्या हो गया, LHS हो गया, प्रूव्ड हो गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमको इसमें भी सिद्ध ही करना है कि 3 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये भी हमको सिद्ध करना है, ये इसका प्रांत दिया हुआ है। प्रांत सभी सवाल में दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी याद कीजिए फॉर्मूला किसका है, याद सभी को हो जाना चाहिए, 11th में सभी लोग पढ़े होंगे। 4x³ माइनस 3x, ये फॉर्मूला किसका, इसमें क्या मान है कि हमको cos इनवर्स से cos या साइन जो भी है वो कैंसिल हो जाए। तो अगर पढ़े होंगे 11th में तो फॉर्मूला याद होगा कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला। हम लोग नीचे दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है cos 3 थीटा बराबर क्या होता है, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ हमको x बराबर क्या मानने में भलाई है, तो x बराबर cos थीटा ही मानने में भलाई है। तो वही किए हम लोग, x बराबर क्या मान लिए हैं, cos थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो वही हो गया थीटा बराबर cos इनवर्स x। अब x जो माने थे वो हमारा RHS में डालेंगे। तो RHS हमारा क्या है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो वही अब x जहां जहां भी था वहां पे अब क्या बैठा दिए, cos थीटा। तो x का q था तो cos का भी q हो गया, यहाँ पे x था तो cos का cos रह गया। तो ये हो गया 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला किसका बन जाता है, cos 3 थीटा का। किसका, cos 3 थीटा का, 11th का ये फॉर्मूला है। तो फिर cos से इनवर्स कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 3 थीटा। तो ये हो गया हमारा 3 थीटा। अब थीटा का मान समीकरण 1 से कितना है, थीटा बराबर है cos इनवर्स x। थीटा बराबर कितना है, cos इनवर्स x। तो थीटा की जगह पे cos इनवर्स x डाल दिए। यही देखिए हमारा क्या है, LHS है, प्रूव्ड हो गया। तो इसी प्रकार सभी क्वेश्चन बनेगा, सभी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर हमको सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, कोई इसमें हार्ड नहीं है ये। इसको हम x मान लेंगे मन में, इसको y मान लिए मन में। ये मन में ही मानना है, ऐसे कॉपी पे नहीं मानना है, बता रहे हैं कॉपी में मान के मन में मान लेना। ये पूरा को x और ये पूरा को y। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पीछे लिखा हुआ फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। तो वही ये फॉर्मूला लगाएं, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24, x प्लस ये y हो गया बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है, x इंटू वाई। तो x का मान 2/11 गुने 7/24। तो ऊपर में भिन्न का जोड़ तो सभी को आता होगा,
12th में भिन्न का जोड़ नहीं आए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो भिन्न का जोड़ तो सभी को आता होगा। तो 11 और 24 का जो एलसीएम होता है वो 264 होता है। तो 264, अब उसको 11 से अगर हम भाग दें तो आएगा उसमें से 24, और 24 को अगर हम 2 से गुना करें तो हो जाता है 48। भिन्न का जोड़ वैसा ही बनता है। 24 से अगर भाग दें हम 264 में, चूंकि ये दोनों को गुना करके ही तो 264 आया है, तो इससे अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये आएगा, इससे अगर इसमें हम भाग देंगे तो ये आएगा। तो 24 से हम 264 में भाग देंगे तो 11 आएगा, 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77 होगा। फिर नीचे दोनों का गुना कर दिया, 7 दूना 14 और 11 24 का गुना 264। अब नीचे भी किया, क्या किए, भिन्न का घटाव किए। 264 एक का एलसीएम 264, ये 264 इकाई 264 माइनस 14 घट के आया 250, और ऊपर में ये दोनों का जो योग है 48 और 77 का, ये आया 125। तो 125 बट्टा 250 कट के कितना आएगा, 125 दूना 250, तो 1/2। यही हमारा क्या प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 31/17। अब इसमें हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ, 2 लगा हुआ। तो पहले हम लोग 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला आता है, क्या होता है 2 tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला ये। तो उससे हम पहले एगो tan में चेंज कर लेंगे इसको, तो वही किया गया यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, इसको पूरा क्या मान लिए, मन में 1/2 को x मान लिए, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x, तो x का मान कितना 1/2, x का मान कितना ये 1/2। तो tan इनवर्स 2 गुने x तो 1/2, अब बटा में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कितना है 1/2, तो 1/2 का ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7 को 1/7 लिख दिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1, और नीचे में 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये दोनों का हम क्या किए हैं, भिन्न का घटाव किए हैं। तो और इसको जैसा का तैसा लिख दिए हैं। तो अब क्या होगा, ये दोनों का भिन्न का घटाव होगा, फिर दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसका भिन्न का घटाव इधर हम किए हैं, चार एक का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 4 एक का एलसीएम 4 होगा, फिर 4 इकाई 4, और 4 में से 1 गया तो कितना 3, तो ये 3, और ऊपर में कितना है 1 के बटा में, तो 1/3/4 वही अगला पेज में लिखा गया 1/3/4। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 एक का एलसीएम 4, 4 इकाई 4, 4 में से 1 गया तो कितना 3, भिन्न का घटाव ऐसा ही होता है ना। तो 4 एक का एलसीएम 4, 4 में से गया 3, तो 1/3/4 नीचे में, ऊपर है 1, तो 1/3/4 वही लिखा गया यहाँ पे tan इनवर्स 1/3/4। तो ये 3/4 जो है उलट के क्या हो जाएगा 4/3, और ये tan इनवर्स 1/7 शुरू से चला आ रहा है, वही लिखा गया है वहां पे 1/7। तो अब ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, ये हमारा मन में x मान लिए इसको, और इसको क्या मान लिए y, 4/3 को x और 1/7 को y। तो फॉर्मूला वही फिर लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7, अब बटा में क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 4/3 गुने 1/7। अब फिर ऊपर में 7 3 का एलसीएम 21, 3 7 21, 7 चौक 28, 7 3 21, 3 इकाई 3, 21 21, फिर नीचे में 4 इकाई 4, 7 3 21, तो इसका भिन्न का घटाव किए तो 21, 1 का एलसीएम 21, 21 इकाई 21, 21 में से 4 गया तो ये 17, और ऊपर में 28 और 3 31, तो 31/21 और 17/21, तो 2 बटा में नीचे नीचे कट जाता, ऊपर ऊपर कट जाता, 2 बटा में ऐसा ही होता। तो 21 से कट गया तो क्या बचा यहाँ पे 31/17, 31/17, तो tan इनवर्स 31/17 यही हमारा क्या था RHS था, ये हमारा सिद्ध हो गया। RHS देख लीजिए पीछे यही था tan इनवर्स 31/17। अगर कोई सवाल नोट करना है तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए पूरा, उसके बाद आगे देखिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन से हमको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना, इसको सिद्ध नहीं करना। सरलतम रूप का मतलब होता है जहां तक ये सवाल जा रहा है वहां तक हमको पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर में है, ये 1 बाहर में, ये रूट के अंदर में था, ये 1 जो है ये रूट में नहीं है, 1 जो है बाहर है, रूट के बाहर है।
तो रूट के अंदर कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स, इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। तो इसमें आप देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, दसवां का फॉर्मूला है, दसवां में फॉर्मूला था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यही फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पे होगा। तो फॉर्मूला का उपयोग कैसे होगा, हम x बराबर ऐसा क्या मानेंगे जो फॉर्मूला लाएगा, तो x बराबर हमको टेन थीटा मानना पड़ेगा, तब ये होगा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जबकि हम लोग क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है रूट है तो स्क्वायर कैंसिल होगा तो सेक बाहर निकल जाएगा। तो वही काम किए, मान लिए x बराबर टेन थीटा, x बराबर क्या मान लिए हैं टेन थीटा, तो यहां से थीटा बराबर टेन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो गया टेन इनवर्स एक्स, समीकरण इसको एक माना गया। अब सवाल में हम जो माने उसको रखेंगे, तो हम x को क्या माने हुए हैं टेन थीटा, तो यहाँ पे x है यहाँ भी x है, दोनों जगह पे x का मान डालेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये रूट जो है पूरा पे नहीं है, रूट यहीं तक है, रूट पूरा पे नहीं है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, चूंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था तो यहाँ भी टेन का स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 ये बाहर है बटा में टेन थीटा, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये रूट में 1 नहीं है, इसको ध्यान में रखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर के बराबर वहां पे लिखा गया है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 ये बाहर में, तो सेक स्क्वायर है और रूट है तो बाहर निकलेगा, तो सेक थीटा माइनस 1 बटा में टेन थीटा, सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा, याद रखिएगा टेन इनवर्स बराबर यहाँ पे क्या आया हमारा सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा। अब अगले पेज में देखते हैं हम लोग, देखिए उसमें क्या था, यहाँ पे था सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, अब बटा में था टेन थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बटा कॉस थीटा, यहाँ पे था सेक थीटा माइनस 1, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे था टेन इनवर्स बराबर सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा, तो सेक थीटा को यहीं पे बता देते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे में ये हो जाएगा साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यही चीज आगे वाला पेज में लिखा गया। देखिए वही चीज है टेन इनवर्स 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब क्या होगा, ऊपर में भिन्न का घटाव करेंगे 1 बटा 1, नीचे में 1 लिख सकते हैं, कॉस 1 का एलसीएम कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस को 1 से भाग देंगे 1 को कॉस से गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा, और ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो फिर वही है 2 बटा में ऊपर ऊपर कटता है नीचे नीचे कटता है, तो नीचे वाला कॉस ये नीचे वाला कॉस से कट गया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला 11th से आया। तो 11th में फॉर्मूला क्या था हम लोग पढ़े हुए थे कि कॉस 2 थीटा बराबर 2-3 फॉर्मूला था, एक था कॉस के टर्म में, एक था साइन के टर्म में था, एक था टेन के टर्म में। तो कॉस 2 थीटा बराबर था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 11th का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे अगर हम एंगल कोण में अगर हम 2 से भाग देते हैं, सिर्फ कोण में दे रहे हैं, एंगल में 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो इधर अभी पूरा में 2 से भाग नहीं लगेगा, केवल कोण में भाग लगेगा, जहाँ पे थीटा है वहीं पे 2 से भाग लगेगा, तो यहाँ थीटा में 2 से भाग लग गया, तो 2 से 2 कट गया, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कॉस को इधर लाएंगे और 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर क्या हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हो गया ये 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला जो है बहुत सारा चैप्टर में उपयोग होगा, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, जितना भी चैप्टर आगे आएगा सभी में ये फॉर्मूला का उपयोग, 2-3 फॉर्मूला जो भी बता रहे हैं उसका उपयोग होगा। ये 11th का फॉर्मूला, लेकिन उपयोग 12th में बहुत ही ज्यादा होता। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर हो गया। अब फिर बात करते हैं कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, वो था साइन के टर्म में, अब है कॉस के टर्म में।
तो cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें भी वही काम करेंगे, एंगल में अगर हम 2 से भाग देते हैं, एंगल में 2 से भाग देते हैं तो यहाँ भी किसमें, एंगल में ही 2 से भाग लेगा, पूरा में 2 से भाग नहीं, केवल थीटा में भाग लेगा। तो यहाँ 2 से 2 कट गया तो cos थीटा हो गया, यहाँ हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। फिर माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस cos थीटा अगर रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर यही माइनस में है तो वो साइन में देगा, प्लस में है तो cos में देगा, मतलब 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होगा। और 1 प्लस अगर cos थीटा है तो वो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, माइनस है तो साइन में, प्लस है तो cos में। अब फिर sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला 11th का था, sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसमें भी वही बात है, अगर हम एंगल में 2 से भाग देते हैं तो जहां जहां भी थीटा मिलेगा वहां पे 2 से भाग लेगा, यहां भी और यहां भी। तो 2 से 2 कट गया तो sin थीटा बराबर क्या हो गया, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो यही फॉर्मूला और एक ये वाला माइनस वाला, ये दोनों फॉर्मूला का यहाँ पे उपयोग किया गया। तो यहाँ पे हमारा था 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा के जगह पे कौन वाला फॉर्मूला आएगा, ये 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। और sin थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 के बराबर होता है। तो वही फॉर्मूला लगा है, 1 माइनस cos थीटा के जगह पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसके जगह पे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डाल दिए। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, साइन का स्क्वायर एगो साइन से कट जाएगा तो एगो sin थीटा बाई 2 ऊपर में बचेगा, नीचे में cos थीटा बाई 2 बचेगा। तो sin थीटा बाई 2 बट्टा cos थीटा बाई 2, थीटा कुछ भी रहे साइन बट्टा cos क्या होता है, tan होता है। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2, तो ये हो गया हमारा थीटा बाई 2। अब समीकरण 1 में थीटा का मान कितना था, हम x बराबर क्या माने थे, x बराबर माने थे, पीछे दिखा देते हैं, x बराबर माने थे हम लोग, x बराबर tan थीटा माने थे। तो थीटा का मान कितना आया था, थीटा का मान आया था tan इनवर्स x। यही मान हम वहां पे थीटा के जगह पे क्या करेंगे, डाल देंगे। तो वही मान यहाँ पे थीटा के जगह पे डाला गया। तो थीटा का मान समीकरण 1 से क्या था, tan इनवर्स x। तो वही tan इनवर्स x बटा 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स x। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही इसका क्या है, सरलतम रूप है, सबसे आसान रूप है, इससे आगे ये नहीं बढ़ सकता, तो इसी को सरलतम रूप बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी क्या है, वही है tan इनवर्स 1/√x स्क्वायर माइनस 1 को भी सरलतम रूप में लिखना है, जहां तक ये जाएगा वहां तक ले जाना। तो इसमें भी अब देखो फॉर्मूला अगर हम मान लेंगे, यहाँ पे अगर हम x बराबर सोच के बताओ कि अगर हम मान लें कि cosec थीटा, क्या मान लें, cosec थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। cosec स्क्वायर 10वां में फॉर्मूला पढ़े हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा ये बराबर होता है 1। तो यहां से अगर हमको cot थीटा का मान निकालना तो cot को उधर ले जाएंगे, 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर होगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट, तो रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो गया, ये हो गया cot थीटा, स्क्वायर इधर आएगा रूट बन गया। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम यहाँ पे x के जगह पे cosec थीटा मान लें तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। और cot थीटा 1/cot क्या बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर होगा। tan से इनवर्स कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, थीटा। और थीटा का मान यहाँ से जो निकालेंगे वही मान वहां पे क्या करेंगे, रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वही किया गया, यहाँ पे x बराबर cosec थीटा मान लिए तो यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा, cosec इनवर्स x हो जाएगा। तो अब वो मान जो माने थे उसको रख दिए इसमें। तो tan इनवर्स 1/cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यही हो गया, यहाँ पे 1/cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या लिख देंगे, 1/√1 माइनस 1/√cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, tan इनवर्स 1/√cot स्क्वायर थीटा। तो
वन स्क्वायर है, रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1/cot थीटा, तो 1/cot tan के बराबर, tan से इनवर्स कैंसिल, बचेगा क्या थीटा, समीकरण 1 से थीटा का मान cosec x, तो ये हो गया cosec इनवर्स x। आंसर हमारा यहां तक भी सही है, लेकिन सवाल में क्या है, सवाल का जो आंसर दिया हुआ किताब में वो दिया हुआ ये π/2 माइनस sec इनवर्स x, तो ये कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2, यहाँ पे लिखा गया है, वही फॉर्मूला को बताया है कि ये इतना कैसे आएगा, वही लिखा गया नीचे में, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर फॉर्मूला बताए पीछे कितना होता है π/2। यहाँ से अगर हमको cosec का मान चाहिए तो sec को उधर ले जाएंगे ना, तो क्या होगा cosec इनवर्स x बराबर π/2, आइए प्लस में उधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा π/2 माइनस sec इनवर्स x, तो इस cosec के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस sec इनवर्स x, ये सवाल में आंसर दिया हुआ है किताब वाला। तो यहां तक भी छोड़ देते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, हमारा सवाल कोई गलत करेगा नहीं, लेकिन अगर सवाल आंसर मिलाना है तो यहां तक हमको बढ़ाना पड़ेगा ये फॉर्मूला की सहायता से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब 7 को देखेंगे। देखिए 7 में क्या है, 7 में हमारा सवाल दिया हुआ है tan इनवर्स रूट अंडर, पूरा रूट है 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x, कुछ देर पहले ही फॉर्मूला ऐसा वाला पढ़े हैं, 1 माइनस अगर cos x है तो वो किसके बराबर होता है, प्लस है तो वो किसके बराबर होता है, तो ये यहाँ पे लिखा गया 1 माइनस अगर है तो वो साइन स्क्वायर थीटा/2 के बराबर होता है, और cos है प्लस में है तो वो cos स्क्वायर थीटा/2 के बराबर होता है, तो वही फॉर्मूला लगा दिए हैं। 1 माइनस के जगह पे 2 साइन स्क्वायर x/2 और प्लस के जगह पे 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, चाहे थीटा कुछ भी रहे, तो ये हो गया tan स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये बचा tan x/2, इनवर्स से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा x/2, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बन गया, यही हमारा क्या है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x, ये अब कैसे बनेगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको दिया हुआ कि tan इनवर्स बराबर cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x, अब cos x से हमको ऊपर नीचे भाग देना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, तो वही कि हम cos x से ऊपर तथा नीचे भाग दिए, चूंकि cos से भाग देंगे, cos से cos कटेगा, cos साइन बटा cos tan हो जाएगा, फिर यहाँ भी cos से cos कटेगा, साइन बटा cos क्या होगा tan हो जाएगा, तो वही किए cos से ऊपर और नीचे, अब भाग लगेगा तो सब में लगेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी, तो क्या होगा cos बटा cos 1 साइन बटा cos tan, फिर cos बटा cos 1 और साइन बटा cos क्या हो गया tan, cos से cos कट गया तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ साइन बट्टा cos tan और यहाँ भी साइन बट्टा cos क्या हो गया tan, कैसे हुआ, तो cos से ऊपर और नीचे भाग देने पर। अब इसका एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस tan x बट्टा 1 प्लस tan x, ये फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस x का, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जरूर माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जरूर प्लस होगा, तो ये फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस tan x बट्टा 1 प्लस tan x बराबर tan π/4 माइनस x, तो tan से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया π/4 माइनस x। ये फॉर्मूला आया कहां से, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, 11th का फॉर्मूला है tan x प्लस y बराबर होता है tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y, तो अगर हम x के जगह पे माइनस, ये तो प्लस वाला फॉर्मूला हो गया, माइनस वाला क्या होता है tan x माइनस y का, तो tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x इंटू tan y, तो ये x के जगह पे हम लोग अगर π/4 डाल दें, x के जगह पे क्या डाल दें π/4, काहे डालेंगे, चूंकि यहाँ पे tan x है, tan π/4 का मान tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, x के जगह पे π/4 ले लिए और y के जगह पे क्या ले लिए x ले लिए, तो ये हो गया tan π/4 माइनस x, tan π/4 माइनस x, तो tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला क्या होगा, ये x और ये y है, तो tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x इंटू tan y, तो tan π/4 का मान 1, ये tan x का tan x रह गया, फिर 1 प्लस tan π/4 का 1 और 1 गुने tan x अगर करेंगे तो क्या हो गया tan x, तो tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला क्या हो गया 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x, तो ये फॉर्मूला बहुत जगह उपयोग होता है, अगर माइनस है यहाँ पे तो यहाँ भी माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, वही फॉर्मूला इसमें लगा था 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x, तो tan π/4 माइनस x, तो tan से इनवर्स कैंसिल हो गया, π/4 माइनस x, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, tan इनवर्स x बटा a स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर। अब देखें इसमें अगर हम x को सीधे sin x और cos x मानते हैं तो ये a बच जाएगा, a कटेगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम x बराबर a साइन थीटा मान ले, a साइन थीटा, चूंकि ऊपर में साइन रहेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस होगा तो साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो हमको क्या मानना पड़ेगा, साइन थीटा मानना पड़ेगा। तो x बराबर क्या मान लिए, a साइन थीटा, x बराबर a साइन थीटा। तो यहां से पहले a उधर जाएगा तो ये x बट्टा a बराबर साइन थीटा, फिर साइन उधर जाएगा तो क्या हो गया, साइन इनवर्स x बट्टा a, ये हमारा किसका मान निकल गया, थीटा का मान। तो अब सवाल में हम जो मान है उसका मान रखेंगे। तो x का मान क्या माने हैं, a साइन थीटा, x बराबर क्या माने हैं, a साइन थीटा। तो वही हम x के जगह पे मान डाल देंगे। तो x ऊपर में भी था, यहाँ पे ऊपर में था तो यहाँ भी डाल दिए, क्या यहाँ भी डाल दिए हम लोग a साइन थीटा, और नीचे में भी था a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने दिए, फिर माइनस x स्क्वायर था तो x का मान कितना है, पूरा a साइन थीटा है तो x के जगह पे पूरा क्या डाल दिए, a साइन थीटा डाल दिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर ऊपर में तो वैसा ही रहेगा a साइन थीटा, नीचे में हो गया ए स्क्वायर। अब यहाँ पे a का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो होगा इसका होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो इस पर भी स्क्वायर आएगा, इस पर भी आएगा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर इसमें भी है तो ये दोनों में a स्क्वायर मिल रहा है तो a स्क्वायर क्या किए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा क्या, केवल साइन स्क्वायर बचेगा, चूंकि a स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब जो ये a स्क्वायर है वो रूट के बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ये अगर बाहर हो जाएगा तो ये कैसा होगा, a बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो a बाहर और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और रूट कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा, ऊपर में क्या है, a साइन थीटा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, a से a कट जाएगा। तो देखते हैं इसमें वही काम किए, ऊपर में a साइन थीटा रहने दिए, a बाहर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो a से a कट गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये टेन थीटा के बराबर। तो साइन और कॉस बटा क्या होता है, ये होता है टेन के बराबर होता है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, तो थीटा हो गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 में थीटा का मान कितना था, तो थीटा बराबर हमारा था, क्या था पीछे लिखा हुआ, थीटा बराबर हमारा था साइन इनवर्स x बटा a लिखा हुआ पीछे। चूंकि हम लोग क्या माने थे, हम लोग x बराबर माने थे a साइन थीटा, तो यहाँ से a इधर आया था तो ये x बाई a हो गया था, इधर साइन थीटा, साइन इधर आएगा तो इनवर्स साइन इनवर्स x बाई a बराबर थीटा, तो वही थीटा का मान यहाँ पे रख दिए, साइन इनवर्स x बटा a, साइन इनवर्स x बटा a। वीडियो का साइज बहुत ही बड़ा हो चुका है, इसलिए जो बचा वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। 9 तक बता दिए हैं, 10 से लेके जहां तक सवाल है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ही बड़ा हो चुका है। थैंक यू।